हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एलकेजी के डिटेल्ड सिलेबस के बाद मैं आप लोगों एलकेजी में पढ़ाए जाने वाले तीनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ से रिलेटेड वर्कशीट्स आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरह के वर्कशीट्स स्कूल में करवाए जाते हैं और बच्चे किस तरह से इन्हें प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि अभी हमारे कंट्री की जो हालत है, लॉकडाउन में बच्चों का एडमिशन्स तो हो चुका है, लेकिन फिर भी वो घर पर ही हैं। तो आप इस तरह की वर्कशीट्स बच्चों को आराम से घर पर ही प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और वो आराम से सीख भी पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में किस तरह की वर्कशीट्स बच्चों को करवानी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश से रिलेटेड वर्कशीट्स। इंग्लिश में सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स सिखाया जाता है। स्कूल में सबसे पहले बच्चों को A to Z लिखना होता है, तो सबसे पहले A to Z से रिलेटेड जो बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं, जैसे कि स्लैंटिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, अपसाइड कर्व, डाउन साइड कर्व, दोनों कर्व्स एक साथ बताया जाता है बच्चों को, सर्कल, फिर ये बी लिखने के लिए जो ये स्ट्रोक होता है ये जिगजैग और ये जेड। तो इस तरह के बेसिक स्ट्रोक्स 2 से 3 दिन बच्चों को लिखवाए जाते हैं, ताकि वो आराम से जो आने वाले जो कैपिटल लेटर्स जो हैं वो आराम से वो लिख पाएं। तो आप भी इस तरह की प्रैक्टिस बेसिक स्ट्रोक्स की घर में बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों को अल्फाबेट्स शुरू करवाया जाता है। जैसे बच्चों की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से एक अल्फाबेट एट अ टाइम लेकर के बच्चों को प्रैक्टिस दी जाती है। जब वह ए अल्फाबेट अच्छे से लिखने लगता है उसके बाद ही उन्हें बी लिखवाया जाता है। तो इस तरह से काफी धीरे स्कूल में ये काफी धीरे चलता है, ताकि सभी बच्चे इसे पिकअप कर सकें और सभी बच्चे लिख सकें। क्योंकि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ तो हो सकता है घर पे प्रैक्टिस करने की वजह से जल्दी लिख लेते हैं, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं वो लिख नहीं पाते हैं। तो सबकी कैपेसिटी देख करके ही इस तरह के अल्फाबेट्स बच्चों को लिखवाए जाते हैं। जैसे ही बच्चे अल्फाबेट्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद इस तरह के मिसिंग लेटर्स की वर्कशीट बच्चों को रिपीटेडली दी जाती है, ताकि बच्चों को ये A to Z जो है वो थरो हो जाए और वो एक एक लेटर को पहचान पाए, रिकॉल कर पाए और उन्हें आराम से लिख पाए। तो ये पहला वर्कशीट है। उसके बाद आता है मैचिंग्स। मैचिंग्स भी A to Z से रिलेटेड ही होता है। यहाँ पर पिक्चर्स बनाए जाते हैं और इधर पे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। बच्चा इन्हें देखकर रिलेट करता है। F फॉर फिश, K फॉर काइट, इस तरह से बच्चा रिलेट करते हुए इस मैचिंग को करता है। तो यहाँ पर बच्चों को याद हो जाता है कि इस अल्फाबेट से रिलेटेड कौन से पिक्चर्स हैं और पिक्चर से रिलेटेड कौन से अल्फाबेट्स हैं। और इस तरह के वर्कशीट्स करना बच्चा एंजॉय भी करता है। इसके बाद आता है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है और उसके बाद ये सर्कल द करेक्ट पिक्चर A to Z से रिलेटेड ही रहता है। यहाँ पर J एक अल्फाबेट लिखा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग तरह के पिक्चर्स बने हैं। अब इसमें से J से रिलेटेड कौन सा पिक्चर है बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और उसे सर्कल करेगा। जैसे यहाँ पे कार है, ये C से होगा, बॉल है, ये B से होगा, लेकिन J के लिए हम जोकर के पिक्चर को सर्कल करेंगे। तो इस तरह से बच्चे आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि कौन सा अल्फाबेट किस पिक्चर से रिलेटेड है। M है यहाँ पे मैंगो, L है लैम्प, T ट्री, U अम्ब्रेला, R रैट। इस तरह के वर्कशीट्स करते करते वो बहुत सारी चीजें सीख जाता है और उसे याद भी हो जाती हैं। आइए चलते हैं दूसरे वर्कशीट पर। अब आता है इस तरह का वर्कशीट। यहाँ पर फिर से पिक्चर्स दिए हुए हैं। राइट द फर्स्ट लेटर फॉर द पिक्चर A to Z। यहाँ पर बच्चों को अब लेटर खुद लिखना होता है। इससे पहले वाली वर्कशीट में लेटर भी दिया हुआ है और पिक्चर्स भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब लेटर्स नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ पिक्चर्स बनाए हुए हैं। तो उनको याद रखना है कि हाँ, ये जो गन है वो किससे शुरू होता है। तो यहाँ पे बच्चा याद करके G लिखेगा, A फॉर एरोप्लेन, H फॉर हैट। इस तरह से बच्चा इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकता है। तो ये था थर्ड वर्कशीट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। ये एक एक्टिविटी बेस्ड जैसा वर्कशीट भी है, क्योंकि इसमें बच्चा कलरिंग भी कर सकता है और जो अल्फाबेट्स और पिक्चर्स हैं उन्हें रिलेट भी कर सकता है। यहाँ पर कलर द पिक्चर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर F। तो यहाँ पे F से जो पिक्चर स्टार्ट होते हैं उन्हें ही बच्चे को सर्कल करना है या कलर करना है। तो पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि F लेटर से कौन कौन से पिक्चर्स हैं। F फॉर फ्लावर, F फॉर फिश,
F for fingers, F for flag, F for fork, F for frog. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स जो हैं वो F से रिलेटेड हैं। तो इन 6 पिक्चर्स को वो पहले आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद इसे कलरिंग भी करेगा। तो इस तरह के वर्कशीट्स हर अल्फाबेट के लिए बनाए जा सकते हैं और बच्चों को दिए जा सकते हैं। और आप ये भी कह सकती हैं कि जो अल्फाबेट्स F से शुरू नहीं होते वो किन अल्फाबेट से शुरू होते हैं उनको लिखने के लिए। तो यहाँ T फॉर ट्री लिखेगा, ये D फॉर या B फॉर बर्ड लिख सकता है यहाँ पर। यहाँ F फॉर फेदर या Q फॉर क्विल, हनी बी है ये, B फॉर बी। तो इस तरह से वो C फॉर कप, इस तरह से वो बाकी के जो पिक्चर्स हैं उनके अल्फाबेट्स भी उन्हें आप लिखने के लिए कह सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो। उसके बाद इसी तरह का एक और वर्कशीट है, मैंने F और S के लिए इस तरह के वर्कशीट्स बनाए हैं। आप चाहें तो किसी भी अल्फाबेट के लिए इस तरह के वर्कशीट आप बच्चों के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर S लेटर से स्टार्ट होने वाले जो पिक्चर्स हैं उन्हें बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और उसे कलर करना है। S है, S फॉर स्ट्रॉबेरी, S फॉर सनफ्लावर, S फॉर सिजर्स, सन। तो इस तरह से 4-5 पिक्चर्स जो भी S से शुरू होते हैं उन्हें बच्चों को आप कलर करने के लिए दे सकते हैं। ये सारे वर्कशीट्स, इस तरह के और भी वर्कशीट्स कैपिटल लेटर से रिलेटेड बनाए जा सकते हैं। ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अब शुरू होता है स्कूल में स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, स्मॉल लेटर्स के लिए भी कुछ बेसिक स्ट्रोक्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। वो इस तरह से हैं, रिपीटेड ई जैसा बनाया हुआ है। ये N और M लिखने के लिए ये स्ट्रोक्स काम आते हैं। L F ये लिखने के लिए ये स्ट्रोक्स हैं। फिर इन दोनों को मिलाकर ये स्ट्रोक्स बनाए गए हैं। ये C लिखने के लिए काम आता है। S F G U V और Z या J। तो इस तरह के जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं ये बच्चों को स्मॉल लेटर्स लिखाने से पहले स्कूल में जरूर सिखाए जाते हैं। इसके बाद जो स्मॉल लेटर्स है वो लिखना शुरू करवा दिया जाता है और जैसे ही स्मॉल लेटर खत्म होता है उसके बाद फिर उसी तरह के मिसिंग लेटर्स की वर्कशीट जैसे कैपिटल लेटर में हम लोगों ने दिया था बच्चों को, उसी तरह से ये दिया जाता है। ये करने के बाद इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों के लिए बनाई जाती है। जैसे इधर कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, इधर स्मॉल लेटर्स हैं। सेम लेटर को, कैपिटल और स्मॉल को आपको मिलाने के लिए बच्चों को कहना पड़ेगा। तो वो इस तरह की वर्कशीट्स भी रिलेट कर पाते हैं कि H अगर कैपिटल है तो इसका स्मॉल h कैसा होगा। तो ये बच्चे उनका जो सोचने का जो तरीका है, जो समझने का तरीका है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह के वर्कशीट्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट करते हैं तुरंत सोचने के लिए। इस तरह के वर्कशीट्स काफी हेल्पफुल होते हैं बच्चों के मेंटल ग्रोथ के लिए। वो मेमोराइज करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारी जो स्किल्स हैं वो भी अपने आप इन वर्कशीट से बच्चों की डेवलप हो। तो इस तरह की वर्कशीट्स करने के बाद बच्चों को स्मॉल लेटर से रिलेटेड ही इस तरह के वर्कशीट्स भी बना करके फिर से दिए जा सकते हैं और आराम से बच्चा इन्हें कर सकता है। इस तरह से स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर जब दोनों ही बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छे से लिखने लगते हैं, तो उसके बाद राइटिंग टुगेदर एक वर्कशीट है वो बच्चों को करवाई जा सकती है। जैसे कि इसमें कुछ स्पेस खाली आप देख रहे हैं और कहीं पर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल जो है दोनों एक साथ बच्चे को लिखने के लिए इस तरह का वर्कशीट बनाकर दी जा सकती है। जैसे कि A यहाँ कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे बच्चा A स्मॉल लिखेगा, यहाँ B स्मॉल लिखा है तो यहाँ पे B कैपिटल लिखेगा। तो इस तरह से उसे वो पूरा करेगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें बच्चा सोच पाता है कि कैपिटल के लिए स्मॉल क्या है और स्मॉल अगर दिया है तो उसके लिए कैपिटल क्या है। तो ये वर्कशीट्स भी काफी हेल्पफुल होती हैं बच्चों को ABCD याद करवाने में। और इसके बाद जो लास्ट वर्कशीट आती है वो होती है इस तरह की। ये बच्चे करना बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे कॉपी में इसी तरह की हैंडराइटिंग लिखते हैं लेकिन उन्हें पता होता है कि वो एक्चुअली उस लेटर को कैसे लिखा जाना है। तो यहाँ पर बच्चे जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो लेटर लिखा है उसे देखते हैं और उसे सर्कल करते हैं। और बच्चों को एनकरेज भी किया जा सकता है कि आपको भी इसी तरह के परफेक्ट लेटर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे A लिखे हुए हैं लेकिन कुछ टेढ़े मेढ़े लिखे हैं। कोई भी लेटर परफेक्ट नजर नहीं आ रहा है लेकिन इनमें से जो एक है बीच में ये बिल्कुल सही लिखा है। तो जो सबसे परफेक्ट जो लेटर लिखा हुआ है उसे बच्चे को सर्कल करने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर उसी तरह से D है। ज्यादातर D जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, वो अच्छे से नहीं लिखे गए हैं, लेकिन ये लास्ट वाला D बिल्कुल सही है। M स्मॉल m है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से बच्चों को बताया जा सकता है कि जो आप लिख रहे हैं वो किस तरह से एक्चुअली
लिखा जाना चाहिए। जब वो ये जान सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो बच्चों को भी एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो भी इसी तरह से बिल्कुल करेक्ट और परफेक्टली लिखें। तो ये एक इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हिंदी के वर्कशीट्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में सबसे पहले स्वर लिखवाना शुरू किया जाता है, तो स्वर के लिए भी जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं वो थोड़ा बहुत आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि ये 3 बनाने जैसा है, ये अ आ अंग अह ओ औ ये सब लिखने में ये स्ट्रोक काम आता है। ये टी जैसा आप स्ट्रोक बता सकते हैं, एस ए लिखने में ये काम आता है, और ए की मात्रा डालने में ये काम आता है, ये औ की मात्रा डालने में काम आता है, और ये व्यंजन वाले जो वर्ण हैं वो लिखने के लिए इन सारे वो बेसिक स्ट्रोक्स को आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। इन बेसिक स्ट्रोक्स को खत्म करने के बाद एक एक करके जो स्वर हैं उन्हें लिखवाया जाता है। अ लिखना थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए एट अ टाइम सिर्फ एक ही वर्ण लेकर के बच्चों को रिपीटेड प्रैक्टिस दी जाती है। तो जैसे ही बच्चा अ से अह तक लिख लेता है, उसके बाद इससे रिलेटेड वर्कशीट्स बच्चों को करवाई जाती है। अब ये वर्कशीट्स किस तरह की होती हैं जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से है, जैसे अ आ इ ई जो है उसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग हैं और कुछ लिखे हुए हैं। बच्चा इन्हें देख करके उसी सीक्वेंस में ये लिखता है। और जब बच्चों को क ख ग घ करवाया जाता है, व्यंजन करवाया जाता है, तो यही मिसिंग लेटर्स इस तरह के बच्चों को बना करके वर्कशीट्स में दिए जा सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस स्कूल में कई कई बार दी जाती है, कॉपी में, वर्कशीट्स के थ्रू, ताकि बच्चों को ये अच्छे से याद हो जाए और इनका सीक्वेंस भी बच्चों को याद रहे। बच्चों को ओरल प्रैक्टिस भी दी जाती है, ताकि हर वर्ण का जो उच्चारण है, हर वर्ण का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बच्चों को अच्छे से आ जाए। तो आइए देखते हैं अगली वर्कशीट किस तरह की है। अब स्वर खत्म करने के बाद उससे रिलेटेड इस तरह की वर्कशीट्स, मैचिंग की वर्कशीट्स दी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे स्वर लिखे हैं और यहाँ पे उनसे रिलेटेड पिक्चर्स बने हैं। ई से इमली, ए से ऐनक, ओ से ओखली। तो इस तरह से बच्चा ये फिर मैचिंग आसानी से कर लेता है, पिक्चर्स याद रखता है, उससे रिलेटेड वर्ण भी याद रखता है। इसके बाद बच्चों को वर्ण लिखने के लिए कहा जा सकता है। ई से ईख, अ से अनार, ए से एड़ी, उ से उल्लू, री से ऋषि। तो इस तरह से बच्चे को यहाँ पर सारे वर्ण लिखने के लिए कहे जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों को व्यंजन लिखवाना स्कूल में शुरू कर दिया जाता है। व्यंजन में भी जैसे जैसे वो व्यंजन लिखता जाता है उसके अकॉर्डिंगली ही वर्कशीट्स बना दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये वर्कशीट्स तब की हैं जबकि बच्चा क से श्र तक अच्छे से लिखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, खरगोश, ख से खरगोश, घ से घर। तो इस तरह से ये भी सिर्फ उसे मैचिंग करना होता है और समझना होता है। उसके बाद ये भी एक अलग तरह का वर्कशीट है, इसमें भी बच्चों को इससे रिलेटेड व्यंजन यहाँ पर लिखने हैं। जैसे छ से छाता, गमला, ग से गमला, झंडा, झ से झंडा, ट से टमाटर। तो इस तरह से पिक्चर्स को देख करके बच्चा आइडेंटिफाई करता है, रिकॉल करता है सारे व्यंजन के वर्ण हैं उन्हें, और जो जगह दी गई है वहां पर इनसे रिलेटेड वर्ण वो लिखता है। तो ये भी वर्कशीट काफी हेल्पफुल होती है बच्चों को क ख ग घ थरो करवाने में। इसके बाद जिस तरह से इंग्लिश में एक वर्कशीट था कि परफेक्ट जो लेटर है उसे सर्कल करना है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो सबसे परफेक्ट जो अक्षर है उस पर बच्चों को गोला लगाना है या टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अ थोड़े से इम्परफेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन ये जो अ है ये बिल्कुल सही लिखा है। ख भी उसी तरह से है, ये जो 3 ख है वो उतने सही दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये ख बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। तो इस तरह से बच्चों को पता चल जाएगा कि जैसे अगर बच्चा सच में वाकई इसी तरह से वो अपनी कॉपी में लिख रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत है और मुझे भी इसी तरह से लिखना है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जो बच्चे करना बहुत पसंद करेंगे। तो आइए अब देखते हैं मैथ्स के वर्कशीट्स। मैथ्स में किस तरह के वर्कशीट्स बच्चों को करवाए जाते हैं। सबसे पहले तो उनको नंबर से शुरू करवाया जाता है। 1 2 3 4 रिपीटेड प्रैक्टिस दी जाती है 1 to 10 की, और ये तब तक होता है जब तक कि 1 to 50 बच्चा न सीख ले। इसके बाद जो वर्कशीट आती है वो आती है बैक काउंटिंग की। 10 से 1 बच्चों को इसकी भी प्रैक्टिस दी जाती है, और ये बच्चे काफी इजीली, इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही इजीली सीख लेते हैं, उन्हें बिल्कुल ये सारी चीजें रट जाती हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड जो है नंबर से रिलेटेड वर्कशीट्स जो बनाई जाती हैं वो इस तरह से होती हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लिखे हैं, मैचिंग्स वाली वर्कशीट है ये। पिक्चर्स हैं, इन्हें काउंट करना होता है बच्चों को और उससे
नंबर्स को मैच करना हो। तो इस तरह की वर्कशीट आप भी बच्चों को बना करके प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर बच्चों को काउंट करके लिखना है, पिक्चर्स काउंट करके लिखना है। और ये इतनी सिंपल पिक्चर्स बनी हुई हैं और बच्चे इन सबको देखकर काफी उनका इंटरेस्ट भी जागता है और वो करने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरह की वर्कशीट्स। तो ऐसी वर्कशीट्स जिसमें काउंट करके लिखना है नंबर, इस तरह की वर्कशीट्स भी आप दे सकते हैं। इस तरह के पिक्चर से रिलेटेड जो वर्कशीट्स हैं वो 1 to 10 तक ही ज्यादातर दी जाती हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा पिक्चर्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है और शायद बहुत ज्यादा अगर पिक्चर्स हम यहाँ पे बनाएंगे तो शायद बच्चा उन्हें काउंट ना कर पाए। इसीलिए ज्यादातर इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं वो नंबर 1 से लेके 10 तक की ही वर्कशीट्स बनाई जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पर बच्चों को जो नंबर दिया हुआ है, कुछ पिक्चर्स बने हैं, अब इसमें और कितने बॉल्स बच्चों को बनाने हैं वो उन्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉल्स बनाकर उसे 7 नंबर तक लेके आना है। जैसे 7 लिखा है तो यहाँ 3 बॉल्स हैं, तो और उसे यहाँ पर 4 बॉल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो बच्चा और 4 बॉल्स बनाएगा। और ये इतने सिंपल पिक्चर्स हैं कि बच्चा आराम से इसे बना पाएगा। 5 है तो यहाँ 2 कप ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ पर 3 कप्स और बनाएगा। 9 है, यहाँ लैडर बना हुआ है, 4 ऑलरेडी बने हुए हैं, 5 लैडर्स और वो बनाएगा। तो इसी तरह से इन पिक्चर्स को भी वो देख करके नंबर्स को, पिक्चर्स को कंप्लीट करेगा। और नंबर 1 to 50 जैसे ही बच्चों का कंप्लीट होता है, उसके बाद जैसे ये मिसिंग लेटर्स हम लोगों ने किया था, उसी तरह से मिसिंग नंबर्स के वर्कशीट भी आप बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। नंबर्स और वर्कशीट्स कंप्लीट होने के बाद इस तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों को दिए जा सकते हैं। जैसे कि व्हाट कम्स आफ्टर, 7 के बाद क्या है, 9 के बाद क्या है, 5 के बाद क्या है। तो इस तरह से ये आराम से बच्चे को करने के लिए दिया जा सकता है। और जैसे जैसे वो आगे 10 के बाद प्रोसीड करता जाएगा, आप बड़े नंबर्स भी यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं। जैसे अगर उसने 50 तक लिख लिया है तो यहाँ पे आप 26 के बाद भी दे सकते हैं, 39 के बाद भी दे सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स आप इंक्रीज करते जा सकते हैं इस तरह के टॉपिक के लिए। और इसके बाद आता है व्हाट कम्स बिफोर, यहाँ पर इससे पहले कौन सा नंबर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं बहुत सिंपल, लेकिन बच्चों को ये सब सोचकर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। वही चीज अगर घर पे पहले से प्रैक्टिस दे दी जाए बच्चों को, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को क्लियर हो जाते हैं, उनका माइंड भी एक्टिवेट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए। इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आता है व्हाट कम्स इन बिटवीन, तो बच्चों को बीच वाला जो नंबर है, मिसिंग नंबर है, वो बच्चों को यहाँ लिखना होगा। और इसके बाद है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, बीच के नंबर्स लिखे हुए हैं, इससे पहले क्या आएगा और इसके बाद में क्या आएगा, ये बच्चा यहाँ पर लिखेगा। तो ये धीरे धीरे नंबर्स जैसे वो आगे सीखता जाएगा तो नंबर्स आप इंक्रीज करते जा सकते हैं। 20 के बाद 50 तक के नंबर्स आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चों को दे सकते हैं, जैसे जैसे वो नंबर्स आगे आगे पढ़ते जाएं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस तरह के इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में इस तरह की वर्कशीट स्कूल में यूजुअली बच्चों को दी जाती हैं। इसी तरह की प्रैक्टिस अगर आप भी बच्चों को घर में दें तो बच्चे आसानी से ये जो चीजें हैं ये आराम से सीख सकते हैं। वर्कशीट्स करना बच्चों को इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना नहीं होता, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, बच्चों को समझना होता है और 1-2 लेटर्स लिखना होता है या मैच करना होता है। तो इसीलिए बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। वर्कशीट्स के थ्रू जो बच्चा सीख पाता है वो बार बार अगर आप उसे लिखने की प्रैक्टिस देंगे पूरे पेज भर करके, तो शायद वो उन सारी चीजों से ऊब जाएगा। तो यहाँ पे वर्कशीट्स के थ्रू आप बच्चों को बहुत अच्छे से घर पर ही सिखा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का भी मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।